सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 19 जनवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं लास्ट तक जरूर जुड़े। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रखा है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का ही क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन की सीरीज में करंट अफेयर की क्लास खत्म होने के बाद चला रहा हूं, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसी क्लास, इतने कम टाइम में क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप 10 मिनट का समय निकाल के पूरी क्लास देख के जाइएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल कौन नियुक्त हुए? तो ये बन गए हैं अरुण मिश्रा। बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। सचिव की बात करें तो देवजीत सैंकिया जी इसके सचिव है। और ये क्वेश्चन भी करंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? तो ये है रोजर बिन्नी। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? तो ये थे RE ग्रैंट गोवन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अभी बात हुई है नियुक्तियों की, तो नियुक्तियां भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट का। तो जब भी हाल ही में जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं अनुराग गर्ग। ICG के 26वें महानिदेशक बने हैं परमेश शिवमणि। ICG का मतलब होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है विजया रहटकर, जो कि 9वें नंबर की हैं। AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं विपिन कुमार। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं TV नरेंद्रन, जो कि 2nd नंबर के। ये नियुक्तियां जो होती हैं आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है। चलते हैं 2nd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 2nd नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, PM संग्रहालय और पुस्तकालय समिति का अध्यक्ष कौन बना? तो अभी ये हाल ही में बने हैं नृपेंद्र मिश्रा जी। PM संग्रहालय और पुस्तकालय, जिसका नाम पहले हुआ करता था नेहरू स्मारक, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1966 को। और बात करते हैं कुछ और रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि देश का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय, जो कि कोलकाता में स्थित है, स्थापना होती है 1814 में। राज्य का ताज संग्रहालय नाम से किस संग्रहालय को जाना जाता है? तो वो है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कोलकाता में स्थित है। और एक पॉइंट इसमें छूट रहा था कि पहले इसका नाम था नेहरू स्मारक, लेकिन 2016 में नाम रख दिया गया PM संग्रहालय। अब हम चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये अभी रिकॉर्ड बना दिया है नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने कुल मैच खेले हैं 430। और इससे पहले ये रिकॉर्ड जो था रोजर फेडरर के नाम था, जिन्होंने 429 मैच खेले थे। अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम की। एक साल में कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से? विंबलडन ओपन, US ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं। अगर आपसे ग्रैंड स्लैम से पूछेगा तो एक तो क्रम बहुत पूछता है कि क्रम से इनको व्यवस्थित करिए कि पूरे साल में किस क्रम से ये होते हैं, मतलब सबसे पहले कौन सा होता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे और चौथे नंबर पे कौन सा होता है। और दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि आपके लिए टफ हो सकता है कि स्थापना के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए, सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी और सबसे बाद में, ऐसे क्रम में। तो मैंने इसीलिए स्थापना वर्ष भी लिख दिया ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में स्किप ना हो। और हम बात करते हैं कि अगर आपको इसकी ट्रिक जाननी है, स्थापना अगर आपको नहीं याद करनी है, अगर एग्जाम में आ जाता है बाई चांस कि स्थापना के अनुसार इनको व्यवस्थित करिए कि सबसे पहले कौन सा बना था, सबसे बाद में कौन सा बना था, ठीक है ना। तो आप लास्ट से चलिए। ए आता है पहले नंबर पे, तो ये सबसे बाद में होगा। इसके जस्ट बाद, ए के बाद अगर हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो ए के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है यू, यू के बाद आता है डब्ल्यू। ऐसे करके आप लिख लेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा किस नंबर पे है। विंबलडन ओपन की बात करें तो ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, US ओपन हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ग्रैंड स्लैम के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं 2024 के ग्रैंड स्लैम विनर्स की। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो ये मेंस में जेनिक सिनर जीतते हैं, जो कि इटली के हैं। वुमेन्स में आरेना सबेलेंका ने जीता, जो कि बेलारूस की है। बात करते हैं विंबलडन ओपन की। मेंस में जीता है कार्लोस अलेक्जांडर ने, जो कि स्पेन के हैं। और वुमेन्स में जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, जो कि चेज
देश से आती हैं। बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। मेंस में जीता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं। वुमेन्स में ईगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की हैं। यूएस ओपन की बात कर लेते हैं तो यूएस ओपन मेंस में जीता है जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। और वुमेन्स में आरेना सबेलेंका ने जीता है, जो कि बेलारूस की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन को आप देख रहे होंगे सेम विनर है, तो आपको केवल दो चीजें याद करनी है, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान अभी शुरू किया गया है? तो ये शुरू हुआ है वन प्लेट वन बैग अभियान। अब हम बात करते हैं महाकुंभ से रिलेटेड कुछ करंट के पॉइंट्स हैं, जैसे कुंभम वाड़ी एफएम चैनल जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने लॉन्च किया। महाकुंभ बीमा योजना महाकुंभ के लिए ही लॉन्च किया गया। फोन पे और आईसीआईसीआई लैम्बॉर्ड ने लॉन्च किया। महाकुंभ मेला क्षेत्र जो है यूपी का 76वां जिला घोषित किया गया। ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ अभियान और कुछ योजनाएं हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और अभी करंट के ही हैं, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 से लॉन्च हुआ। याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन टैप वन ट्री कैंपेन, ये उत्तर प्रदेश ने चलाई योजना। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, केरल सरकार ने चलाई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश ने चलाई। फिलहाल बहुत सारे स्टेट ने चलाई है, लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश ने चलाई। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ये जो है अक्टूबर 2022 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ये जो लॉन्च हुई है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके अंतर्गत जो भी फर्टिलाइजर्स बेचे जाएंगे उन ब्रांड का नाम क्या होगा, उस ब्रांड का नाम क्या होगा? तो उस ब्रांड का नाम है भारत। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट, ये हरियाणा ने लॉन्च किया है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, पंजाब बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने अशोक चंद्रा जी। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1894 में। और बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ कौन है? मैंने अभी आपको बताया, अशोक चंद्रा जी हैं। बात करते हैं इसकी टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है यू कैन बैंक अपॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, इन्होंने लॉन्च किया है। और बात करते हैं, एक और एडिशनल पॉइंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सियाचिन। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा कहां शुरू हुई है? तो ये अभी हाल ही में शुरू हुई है कोटा में, जो कि ओम बिरला जी ने शुरू की है। अब हम बात करने वाले हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है? तो ये पिक्सल कंपनी है, इसने लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है? फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के दूसरे मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कहाँ किया? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है, आप सभी को पता होगा। और ये चलने वाला है 17 से 22 जनवरी 2025 तक। थीम क्या है? सीमाओं से परे भविष्य की ऑटोमोटिव वैल्यू चेन का सह निर्माण। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन की, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 25वां। और ये किस लिए जारी किया गया कि देश के युवाओं को कौन सा देश कितनी ज्यादा नौकरियां प्रदान करेगा, इस बेस पे इसमें रैंकिंग दी गई है, जिसमें यूएसए टॉप पे है, सेकंड नंबर पे यूके है और अपना भारत देश 25वें नंबर पे है। अब हम बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहां प्रारंभ होगा? तो ये प्रारंभ होने वाला है श्री हरिकोटा में। बात करते हैं इसरो की, फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और हेड की बात करें तो हेड है वी नारायणन। लॉन्चिंग पैड की बात करें तो देखिए, अब कुल लॉन्चिंग पैड 3 हो जाएंगे। पहला लॉन्चिंग पैड था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। दूसरा है कुलशेखर पत्तनम, जो कि तमिलनाडु में। और अभी जो तीसरा है वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहीं श्रीहरिकोटा में शुरू होने वाला है। जब इसका जो है निर्माण कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसरो से रिलेटेड है। 100वां मिशन अभी इसरो ने अपना लॉन्च करेगी, जो कि GSLV F-15 से लॉन्च किया जाएगा। 99 नंबर का मिशन कौन सा था?
स्पेड एक्सपीडिशन था जो कि PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। PSLV C59 से कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? प्रोवा। PSLV C58 से कौन सा मिशन लॉन्च किया है? एक्सपोसेट। और SSLV D3 से कौन सा लॉन्च किया गया? EOS-08 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो कि 10 क्वेश्चंस का वन लाइनर रिवीजन है आपके लिए। अब हम बात करते हैं कि 5वां अमेरिकी वाणिज्य दूतावास अपने देश में कहाँ खुलने वाला है? तो बेंगलुरु में खुलेगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये यूपी के महाराजगंज में प्रारंभ होगा। अनुभव संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वडनगर गुजरात में इसका शुभारंभ हुआ है। किसने किया है? तो अमित शाह द्वारा किया गया है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? गुजरात में। पहली बार लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये पहली बार मनाया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2025 को मनाया गया। कहाँ? मानिक शाह सेंटर, जो कि न्यू दिल्ली में, यहाँ मनाया गया। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई, जिसका नाम है बिग बॉय, और इसका साइंटिफिक नेम है एट्रक्स क्रिस्टेसनी। ये आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 24 नंबर का एससीओ शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? अस्ताना, कजाकिस्तान में होता है। अब हम बात करते हैं हमारे देश के जो वर्तमान सीएजी हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये है संजय मोती जी, ये आप लोग याद रखिएगा। 9th नंबर का क्वेश्चन है, पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे मिला? तो ये दिया गया है पी गीता जी को। बात करते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप कहाँ प्रारंभ होगा? 2025 में। ये मलेशिया में होगा, दूसरी बार होगा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। इससे पहले 2023 में हुआ था। और आज का जो क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। इतने कम टाइम में आपको यूट्यूब पे क्लास कहीं नहीं मिलने वाली है, तो जो भी बच्चे कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, और ऐसे ही शॉर्ट नोट जैसे मैं बना रहा हूँ और मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे आप बना सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।